भैया, भाभी, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूजा किडनैप हो गई है, हम लोग वहीं जा रहे, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं भाभी, मेरे वहां जाने से क्या होगा? वहाँ खामखा में भीड़ करने से क्या फायदा? सांवरी, अपनों का मुश्किल वक्त में साथ देने को भीड़ लगाना नहीं कहते, और हमारा फर्ज बनता है। चलो। मुझे नहीं लगता भैया, वैसे भी मेरा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और क्या पता मुझ पर ही इल्जाम लगा दे वो लोग, और मैं उन लोगों की आंखों में अपने लिए शक नहीं देखना चाहती। सांवरी, तुम बहुत गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उन लोगों के दिल में। और अवनी हमारी बेटी है, उसी के तो घर जा रहे हैं। अपने संधियों के बुरे वक्त में हम काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? और वैसे भी इस वक्त वहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, तुम्हारा जाना बनता है। चलो तुम। चलो चलो ना, चलो। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, शाम को हम दोनों बाहर गए थे, वापस आए तो घर पर सभी लोग थे। मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, फिर पता नहीं कहाँ कैसे वो किडनैपर ने ये टेडी और चिट्ठी छोड़ी। आप थोड़ा वेट कीजिए। जहां तक मेरा तजुर्बा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किडनैपर किसी भी वक्त फिरौती के लिए फोन करेगा। मुझे लगता है किडनैपर कहीं होगा। राजी, उठाइए। हेलो, हाय डैड, कैसे हो आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं डैड, जल्दी वापस आ जाओ। अच्छा बताओ, पूजा कैसी है? सबसे ज्यादा मैं उसे मिस कर रहा हूँ। उस बच्ची के साथ ऐसा लगाव हो गया कि कैसी है वो? डैड पूजा, अगर डैड को पूजा के बारे में बताया तो उन्हें बहुत टेंशन होगी। डैड पूजा ठीक है, वो बाहर गई है जीजी, अवनी और जीजू के साथ। हम सब डिनर पे जा रहे, मैं ही बस निकल ही रहा हूँ। अरे अरे, पहले बताते। ओके, यू कैरी ऑन। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। ओके डैड, बाय। कुछ समझ में नहीं आता आपने, हमारी लाइफ में खुशियां ज्यादा देर टिकती क्यों नहीं है? मुझे लगा सब ठीक हो चुका था अपनी, लेकिन अब ये अब पूछा। सभी थानों में वायरलेस कर दिया गया है और आपकी बच्ची की फोटो हर जगह भिजवा दी गई है। डोंट वरी, पूजा को सब ढूंढने में लगे हुए हैं। ले बेटा, चुप हो जा। हेलो हेलो पूजा। ये पूजा ही थी और ये घर भी वापस आना चाहती है। अगर पूजा को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो ना, तो हमें 1 करोड़ रुपया देना होगा, वो भी 1 घंटे के भीतर। और हाँ, अगर पुलिस को बताने की या फिर उन्हें साथ लाने की बेवकूफी की ना, तो पूजा की सिर्फ लाश ही मिलेगी। और फिर पूजा की फोटो पर जिंदगी भर हार डाल के ना पूजा ही करना तुम लोग, समझ गए ना? देखिए प्लीज पूजा को कुछ मत कीजिएगा। आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस इतना बता दीजिए हमें कहाँ है। पैसे तुम्हें पहाड़ी वाले मंदिर पर लाने हैं, पूरी रकम के साथ 1 घंटे के भीतर। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, होशियारी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो भूल कर भी करना मत, समझ गए ना तुम लोग? हमें कैसे पता? हेलो हेलो, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं इंतजाम कर दूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि
घर में इतने सारे लोग हैं, इतनी छोटी बच्ची अकेली बाहर खेलने कैसे जा सकती है? माँ बाप का ध्यान कहाँ था? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरी बच्ची पूजा। नहीं जीजी, आपका कोई दोष नहीं है। बुआ साहब, क्या कहा आपने? नहीं, जरा बताइए, जो आपने कहा क्या वो सही था? हाँ तो क्या गलत क्या बोला मैंने? हाँ, लापरवाही की वजह से तो हुआ है ये सब। मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई है। बस बुआ साहब, बस कीजिए। और अब आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जिसके बारे में कह रही हो वो मेरी ननंद है। और अब सच्चाई की बात करिए। मैं आपको बता दूंगी सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आप यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आई हैं, हमारा साथ देने नहीं। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखती हैं। अगर आपको कुछ चाहिए और अगर वो किसी और को मिल जाए और जब वो इंसान दुख में होता है तो आपको खुशी होती है। सच्चाई ये है कि आपको खुद के आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। यहाँ एक मासूम की बच्ची छीन ली गई और अब भी ताने देने से पीछे नहीं हट रही। मैं जानती हूँ तो ये सब क्यों कह रही है। आखिर इस घर की बहू जो बन गई है तो इनकी तरफदारी तो करेगी ना तू? नहीं बुआ साहब, आप मेरी माँ समान है, इसलिए मैं आपसे ही कह रही हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ आपका ये एटीट्यूड देख के। आप क्यों इतनी सेल्फिश हैं? एक माँ पर इल्जाम लगा रही हैं आप? ये वक्त है इन सब बातों का बुआ साहब। एक मासूम बच्ची को किडनैप कर लिया गया, उसकी जान खतरे में, ये आप समझ नहीं रही हैं। और बुआ साहब प्लीज, अगर आप सच में ये नहीं समझ सकती, हमारी मदद नहीं कर सकती तो प्लीज अपना से जा सकती है। जी जी, बुआ साहब ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। इतनी इंसल्ट की मेरे सबके सामने। अरे अवनी मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती है प्रताप जी? कि मैं स्वार्थी हूँ, मुझे किसी की फिक्र ही नहीं है। मैं तो पूजा से कितना प्यार करती हूँ। अरे मैं तो यहाँ पर आ ही नहीं रही थी, वो तो भैया भाभी मुझे जबरदस्ती ले आए। और अवनी कहती है कि मैं यहाँ पर तमाशा देखने आई हूँ। प्रताप जी, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं उन किडनैपर्स के मुंह पे 1 करोड़ रुपए मारती और बचा कर ले आती अपनी पूजा को। अरे मेरा बस चले ना तो मैं खुद चली जाऊं उस जगह पर जहां उन्होंने पूजा को रखा है, फिर चाहे वो जंगल हो, पहाड़ी हो, रेगिस्तान हो या जो। पैसे तुम्हें पहाड़ी वाले मंदिर पर लाने हैं। प्रताप जी जब उस किडनैपर का फोन आया था ना तो पीछे गोविंद जी के मंदिर की मंगलवार वाली आरती चल रही थी। वो आरती जो जयपुर में सिर्फ नाहरगढ़ के किले के पास वाले मंदिर में होती है। प्रताप जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं जाऊंगी वहां, अवनी को गलत साबित करके रहूंगी मैं। जीजू प्लीज अपना ख्याल रखिए। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं पापा, अब यही रुकिए, अवनी और जीजी के साथ। यहाँ आपकी जरूरत है। टाइम हो गया है, मैं फिरौती की रकम लेके आता हूँ।
इससे किडनैप किया पूजा को? जीजू हमें इसी जगह पर पैसे रखने को बोला था। जीजू आप चिंता मत करो, इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि उनका आदमी यहाँ होगा, वो नजर रखेगा। वो देखो वहां उनका आदमी खड़ा है, ठीक है? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपका आदमी तो यहाँ पर है ना? कौन सा आदमी? मैं तो खुद आया हूँ इसके लिए। व्हाट? यस, वो वहां आपका आदमी सूटकेस में नजर रखे हुए। मेरा कोई आदमी नहीं है। क्या? सूटकेस तो गायब है। ओए राज, बोलो। मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा के पास आना है। अरे फिकर ना कर चोरी, बहुत जल्द तेरी असली माँ भी दौलत वाली बन जाएगी, फिर हम मिलके खूब ऐश करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। पूजा मेरी बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई है करने की? हाँ, अरे तू कौन होवे मारे को गलत बताने वाली? मारे से ज्यादा बुरी तो तू है। जा जाके आईना देख। मानती हूँ कि सारी गलती मेरी थी। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही थी जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए गरीबी से उठा लिया मैंने। और अब तेरे मन में पैसे की ऐसी लालच लगी है कि तू खुद अपनी बेटी को दांव पे लगा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो कई हो गयो। छोरी है मारी, माँ हूं मैं इसकी, हक बनता है मेरा। और इसके लिए दो पैसे बना भी ले तो कौन सी आफत आ गई? चुप। माँ कहती है तू खुद को? माँ तो वो है जो सिर्फ इसके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। और तू, अरे तू तो इसके नाम पे लूट मचाने पर तुली हुई है। उसने पूजा को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके लिए सारी दुनिया में पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं है। और तेरे लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। देख देख कैसे फूल सी बच्ची को बांध के रखा है। अरे ये क्या करे? छोड़ उसे, तू इसे खोल नहीं सकती। अरे हट, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूजा को आजाद करके रहूंगी, समझी? मैंने बोला छोड़ उसे। अरे छोड़, मैं किसी हट। पूजा, चलो बेटा। अच्छा, बेटा। पीछे। हट। पूजा बेटी, चलो भागो। अरे अरे रुक, रुक। पूजा का पूजा कहाँ है पूजा? आप लोगों ने कहा था ना कि आप मेरी पूजा को वापस ला के दोगे। पूजा कहाँ है शेरू जी? बोलिए ना। मैं अपनी पूजा के बिना नहीं रह सकती शेरू जी, मुझे पूजा चाहिए। मम्मा, मम्मा, पूजा पूजा मेरे पुत्र तो ठीक तो है। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मम्मा, सावरी आंटी ने मुझे बचाया। सावरी आंटी? सच में? पर कैसे बेटा? वो जो
बैड आंटी और बैड अंकल थे ना, सावरी आंटी ने उन्हीं के साथ फाइट किया और उन्हीं को हरा दिया। सच? सावरी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। जी आपने हमें एक नई जिंदगी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूं, क्योंकि वो किडनैपर कोई और नहीं, पूजा की अपनी सगी माँ थी। मैं ही उसे ढूंढकर यहाँ लाई थी। उसे पैसों का लालच मैंने ही दिया था। लेकिन फिर उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि पैसों की खातिर उसने पूजा को अगवा कर लिया। मैं ही हूं जिसने उसे इंसान से शैतान बना दिया। तू बिल्कुल सही थी। तूने जो कुछ कहा था वो एकदम सही था। मुझ में बुराई कूट कूट के भरी। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। तूने जो भी इल्जाम लगाए ना मुझ पे, सब सही थे। मैं धिक्कार के ही लायक हूँ, इंसान कहलाने के लायक नहीं बुआ साहब, आप बहुत अच्छी है। वो उस वक्त गुस्से में हम सब परेशान थे, इसलिए। कोई बात नहीं अवनी, वो कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। पहले मेरे मन में बहुत जलन थी, इसलिए इन दोनों के लिए मेरे दिल में नफरत भर गई थी। लेकिन अब मेरा मन शांत है। आज मुझे एहसास हुआ कि पूजा को माधुरी से अच्छी मां मिल ही नहीं सकती। ये सब तुमने किया है अपनी गुस्से में ही सही, लेकिन तुमने सावरी बुआ को सही रास्ता दिखाया और अब हमारा परिवार सही मायने में एक कुशल परिवार हो गया। बस अब इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। ये लीजिए पूजा के लिए पास्ता। पूजा बेटा, आप पास्ता खा लो, आपको भूख लगी होगी ना। पूजा, सॉरी आंटी, मैंने आपको बैड आंटी बोला था। आप तो अच्छी हो, फाइटर हो। आपको भी भूख लगी होगी, चलो हम दोनों मिलके साथ में खाते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत मजबूत केस बना है विराट। तुम्हें उम्र कैद तो होगी ही होगी, फांसी की सजा भी हो सकती है शायद। अरे यो सब उस अवड़ी के कारण हुआ है। अवड़ी, अच्छा मन्ने एक बात बताओ कि एक खून की सजा फांसी और 2 खून की मतलब? अरे मतलब यो कि अगर मारे को फांसी लगनी है तो मौत के रास्ते पर अवनी को भी घसीट लेता हूं। उस छोरी अवनी को जान से मार दूंगा मैं।